Namaste, Sat Sri Akal, everybody. Take my greetings according to you. Welcome once again to our channel Aspire to Top. So let me take you to the journey for aspiring the top rank order of any competitive exam. And this is going to be the most important video till date because it's completely dedicated towards WebG and the chapters that are very crucial for WebG. तो तुम लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी मेरे बगल में. So you can see the chapters that are going to be very important for your WebG examination. तो मैं पहला जो मैथ्स में आऊँगी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. मैथ्स के लिए 11th का पोर्शन अगर कहूँगी तो कोनिक सेक्शन पहला ही जो मैं कहूँगी दैट इज कोनिक सेक्शन. कोनिक सेक्शन अगर तुम अच्छे से कर रहे हो देन इट्स गोइंग टू गिव यू एज. कोनिक सेक्शन में स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, फिर इक्लिप्स, ऑल द स्टफ. ओके, देख लेना अपने हिसाब से जो भी है. फिर नेक्स्ट 12th के चैप्टर्स में आ जाती हूँ मैं. डेफिनाइट इंटीग्रल अलॉन्ग विद द एरिया. डेफिनाइट इंटीग्रल जो चैप्टर है ना, उसको अगर करते हो तो उसके साथ तुम्हें एक एज अच्छी खासी मिलती है कि तुम्हें एरिया का क्वेश्चंस इजी रहता है. डेफिनाइट इंटीग्रल कर लोगे तो क्या है, एरिया कैलकुलेट भी कर लोगे. अंडर द कर्व जितना भी है वो एरिया आता है. वो सबसे इजी पोर्शन मेरे को लगता है जो भी है. एंड देन योर थर्ड इज मेरे को जो मतलब काफ़ी हद तक सही आता था, दैट इज एओडी. एओडी इज आवर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन. ओके, डिफरेंशिएशन. सो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इज अ डिफिकल्ट, नॉट अ डिफिकल्ट चैप्टर, इट्स ऑल्सो ईजी सॉर्ट ऑफ थिंग. ये भी तुम्हें अच्छा खासा नंबर देके जाएगा. फिर तुम्हारा जो फोर्थ है बट नॉट द लास्ट, दैट इज अवर 3D ज्योमेट्री. 3D ज्योमेट्री विल गिव यू अच्छा खासा मार्क्स. मार्क माय वर्ड्स, इट इज गोइंग टू गिव यू अच्छा खासा मार्क्स. एंड देखो, कैलकुलस तो तुम लोग करते ही, उसको मैं क्या ही अलग से इंक्लूड करूँ. तो अच्छे से कैलकुलस करना. अगर तुम इतना भी मैथ्स में करते हो तो मान लो तुम्हारा 30 मार्क्स गारंटेड. मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, 30 मार्क्स श्योर शॉट मिल जाएगा. एंड 30 मार्क्स मीन्स बहुत ज़्यादा है. मैथ्स में बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी भाई, जिसको 100 चाहिए उसको 50 अबव स्कोर करना है मैथ्स में, तो 30 अबव स्कोर कर लोगे. और इन चैप्टर्स को तुम कहाँ से कर सकते हो, जेई मेंस के PYQs करो. ठीक है, जेई मेंस के PYQs WebG में डायरेक्ट रिपीट होते हैं. सो आई वुड सजेस्ट कि जेई मेंस के PYQs करो. WebG के तो मीन्स लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना ही है, चैप्टर वाइज कर लो उनको भी. एंड फिर और क्या, ये सब कुछ करो. फिर मैं तुम्हें मैथ्स के लिए बोलूँगी. मैथ्स का हो गया तो अब मैं आती हूँ तुम्हारा फिजिक्स के तरफ. फिजिक्स में क्या करना है, कम ऑन टू फिजिक्स, स्टैंड फॉर फिजिक्स ब्रो. ओके, सो फिजिक्स में क्या करना है मैं बोलती हूँ. फिजिक्स में भी तुम लोगों को जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट रह रहे हैं हम तुम्हें बोल रहे हैं. पहला चैप्टर जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक. वो काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है भाई साहब. इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर यू वुड नेवर फाइंड. फिर आता है तुम्हारा मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिज्म के अंदर मैं ऐसी इंक्लूड कर रही हूँ, तुम अपने से समझ जाना, ठीक है. क्योंकि इन सब चीज़ों से डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं. मार्क माय वर्ड्स, तुम्हें न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस इन चैप्टर्स से ज़्यादा आते हैं. तो ये काफ़ी वेटेज वाले चैप्टर्स है. तो मैग्नेटिज्म. और होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी. फार्मा स्टूडेंट्स, इट्स टाइम फॉर यू टू फोकस. ओके, एंड सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो है मैंने भी स्कोर किया था, दैट इज मॉडर्न फिजिक्स में. ऐसा नहीं ऑप्टिक्स वगैरह से क्वेश्चन नहीं आते, बट क्योंकि वो लेंदी है तो तुम्हें बोरियत आ सकती है. बट मॉडर्न फिजिक्स इज गोइंग टू गिव यू ऑल द एज. इतना कर लोगे अगर तुम, तो तुम्हारा श्योर शॉट यहाँ से भी मैं तुम्हें इतना गारंटी दे सकती हूँ, यहाँ से भी तुम अच्छा खासा 30 नंबर के करीब लाओगे. 30 मार्क्स तो 30 मार्क्स, 30 अगर नहीं भी मानूँ तो 20 to 30 तो मान लो 20 to 30 मार्क्स आ ही जाएगा इसमें. तो नेक्स्ट है आवर सबका फेवरेट केमिस्ट्री. बिकॉज केमिस्ट्री जो है ना वो तुम्हें अच्छा खासा नंबर दिला सकता है. सो लेट मी टेक यू टू द केमिस्ट्री पोर्शन. केमिस्ट्री में कैसे क्या करना है. केमिस्ट्री में तुम्हें पता है कि 3 पार्ट्स होते हैं. दैट इज आवर फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. मैं इनऑर्गेनिक में नहीं घुसूंगी. अगर नहीं किया है इनऑर्गेनिक तो पछताओगे भाई साहब. तो केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग को इंक्लूड इसीलिए कर रही हूँ. देखो ये बहुत ज़्यादा लंबा चैप्टर है बट इसको अगर करते हो ना तो तुम्हारे पास एक अच्छा खासा एज रहता है. फिर केमिकल बॉन्डिंग के बाद मैं बोलूँगी तुम्हें मतलब ब्लॉक केमिस्ट्री जो है अच्छे से करना. ब्लॉक केमिस्ट्री में तुम्हें डी एंड एफ ब्लॉक से इजी क्वेश्चंस रहेंगे. SPD जो मीन्स लाइक SP से थोड़ा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं. केमिस्ट्री सबसे इजी आता है, इतना मैं बोल सकती हूँ. केमिस्ट्री का क्वेश्चन सबसे फुद्दू आता है. फिर ऑर्गेनिक में बोलूँगी मैं GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. दैट्स ऑल ब्रो, दैट्स ऑल. एंड फिजिकल केमिस्ट्री में जो मैं नहीं छोड़ना चाहती हूँ दैट इज आवर इक्विलिब्रियम.
इक्विलिब्रियम इज इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इतना भी अगर करते हो तुम लोग तो एक्सपेक्ट ऑलमोस्ट 30 मार्क्स एंड यू आर गुड टू गो फॉर ऑलमोस्ट मीन्स लाइक देखो 30 इतना तो मैं बोल रही हूँ, बट अराउंड ये अगर करते हो तो अबव 50 आ ही जाएगा तुम लोगों का और कोई दिक्कत भी नहीं रहेगा। तो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप दिस वुड बी द मोस्ट हेल्पफुल वीडियो दैट यू वुड एवर गेट। और इन केमिस्ट्री को कवर करने के लिए कहाँ से कवर कर सकते हो मैं बोल रही हूँ, ये तुम नीट के पीवाईक्यूज कर सकते हो। ओके, अगर जेई के पीवाईक्यूज लगा लिए हो तो उसके बाद जेई के तो करोगे ही, वेबजी के भी पीवाईक्यूज कर लेना, मतलब उसको करने के बाद ही नीट के पीवाईक्यूज में जाना। ठीक है, अब जो सरफेस केमिस्ट्री, पॉलीमर्स वगैरह, एटॉमिक वगैरह रहता है तो वो भी इंपॉर्टेंट है। देखो इससे मैं 30 मार्क्स भी नहीं मानूँ तो 20 मार्क्स तो मान लो तुम्हें मिल जाएगा। तो 20 अगर 40 ले लिया मैंने, ठीक है, तो वहाँ से तुम्हें अगर मैथ्स में तुमने 30 स्कोर कर लिया तो भाई 70, मैंने मैक्सिमम 70 का दिया है, बट आंकड़ा तुम 50 क्रॉस करोगे। इतना चैप्टर्स करोगे तो 50 का आंकड़ा मान के चलो तुम क्रॉस करोगे भाई। बस इतना ही तो करना है वेबजी के लिए। सो कीप अ बिग स्माइल ऑन योर फेस एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ये चैप्टर्स का पीवाईक्यू सब खत्म हो जाने चाहिए तुम लोगों का। ओके, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।